तो हेलो प्यारे बच्चों, आज जो है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेकर आए हैं, जो चैप्टर नंबर 1 के प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो है एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने सन भी डाला कि किस किस सन में ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को समझ कर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ताकि प्रश्न जब एग्जाम्स में आए तो हम अच्छे से कर लें। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वह है कुछ इस प्रकार से, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। देखिए, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के, फलन मतलब फल का निर्माण होना, मतलब बिना निषेचन का ही फल बन जाना, उसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब निषेचन न, अनिषेक बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। चलिए ध्यान से देखिए, अंडाशय से, जो अंडाशय होता है, अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण, बिना निषेचन न, अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। मतलब कि बिना निषेचन का ही फल बन जाना ही क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनीय फल कहते हैं। मतलब जो फल प्राप्त होते हैं, जो फल बनते हैं, उन फलों को हम अनिषेक फलनीय फल कहते हैं। और यह बीज रहित होते हैं, मतलब इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, अनिषेक फलन क्या होता है, बता सकते हैं कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनीय फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला, अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। मतलब यह फल जो है बिना निषेचन के क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न तैयार हो गया। इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, यह भी कई बार एग्जाम्स में, देखिए कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इन प्रश्नों को भी हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। प्रश्न है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होना। बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होना। यह क्या होता है, तो बहुभ्रूणता क्या होता है कि जब एक ही बीज से कई सारे बीज बन जाते हैं। जैसे आपने देखा, संतरा देखा है, संतरा का एक बीज से एक पेड़ बनता है। उस पेड़ से क्या होता है कि जो फल बनता है उसमें बहुत सारे बीज बन जाते हैं, तो उसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वही लिखा गया है कि बीजांड या बीज में, ध्यान दीजिएगा, बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना। मतलब बहुभ्रूणता मतलब एक से अधिक भ्रूण बनना। बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। कहने का मतलब कि जो बीजांड होता है या बीज के द्वारा जो होता है, एक से ज़्यादा बीज अगर बन रहा है तो उसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज जो है एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने 1971 में संतरे के बीजों में की थी। मतलब इसकी खोज किसने किया था, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने 1991 में संतरे के बीज में की थी। यद्यपि एक बीज से बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं। मतलब एक बीज से बहुत सारे भ्रूण क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो बहुभ्रूणता क्या होता है कि बीजांड में एक बीज से बहुत सारे बीजों का निर्माण होना या बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 आपका, ये भी देखिए कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, असंग जनन क्या है। असंग जनन क्या है, तो ये भी देखिए कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं। क्या है, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। कहने का मतलब युग्मक संलयन मतलब निषेचन,
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इसकी अनुपस्थिति में मतलब बिना अर्धसूत्री विभाजन हुए ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, मतलब नए पौधे बन जाते हैं। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। मतलब कहने का कि बिना संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 में की थी। तो हमने क्या देखा कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इसकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 में की थी। जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया में असंग जनन होता है, मतलब कि बिना अर्धसूत्री विभाजन या संलयन के क्या हो जाना, नए पौधे का बन जाना ही असंग जनन कहलाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि प्रतिदिन हम कुछ न कुछ आपको प्रश्न देते रहेंगे, तो प्यारे दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह आपको तैयार रखना है। क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का वितरण दिखाते हुए एक स्पष्ट नामांकित चित्र बने। ये भी देखिए कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हमसे क्या बोला है, बीजांड के भागों का मतलब बीजांड का चित्र बनाना है, उसके भागों को बताना है। तो आपके सामने एक चित्र बनाया गया है बीजांड का, इसमें किस भाग को क्या कहते हैं इसको ध्यान से समझ लीजिए। जो ऊपर वाला भाग होता है, सबसे ऊपर वाला, उसमें जो ये खाली वाला जगह होता है इस भाग को हम निभाग कहते हैं। ये वाला जो आवरण होता है इसको बाह्य आवरण कहते हैं। ये वाला जो आवरण होता है इसको अंतः आवरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अंदर की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो अंदर है यह है भ्रूण। ठीक है, अंडाशय है। अंडाशय में देखिए कितनी कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिका नीचे, 3 कोशिका ऊपर, 2 कोशिका बीच में, मतलब टोटल 8 कोशिकाएं होती हैं। सबका अलग अलग नाम है। ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं इसको हम प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं, ये जो तीनों ऊपर की कोशिकाएं होती हैं इनको हम प्रतिध्रुवी कोशिका कहते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 कोशिकाएं होती हैं इसमें एक कोशिका को द्वितीयक केंद्रक हम कहते हैं और इस भाग को भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। नीचे जो 3 कोशिकाएं होती हैं इसमें जो साइड की दोनों कोशिकाएं होती हैं इनको हम सहायक कोशिका कहते हैं और जो मध्य की कोशिका होती है इसी को हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और यह क्या है, बीजांड द्वार है। यह क्या है, बीजांड द्वार है। ठीक है, तो यही प्यारा सा चित्र आप बना लेंगे तो एग्जाम्स में आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस चित्र को आप अच्छे से बना लीजिएगा और नाम को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।